मार्च से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो जाएगी। नवरात्र में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। देवी शक्ति का एक स्वरूप कहलाती हैं, इसलिए इसे शक्ति नवरात्रि भी कहा जाता है। आज हम आपको 9 देवी के 9 रूपों के बारे में बताएंगे। पहला है शैलपुत्री। पर्वतराज हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जन्मी देवी को शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने शैलपुत्री के रूप में पर्वतराज हिमालय के घर पर जन्म लिया था। शैल का शाब्दिक अर्थ होता है पर्वत। ऐसे में देवी का नाम शैलपुत्री रखा गया। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ को अक्षत, सिंदूर, धूप, गंध पुष्प चढ़ाए जाते हैं। माता के मंत्रों का जाप करने से सुख समृद्धि आती। घी से दीपक जलाए, माँ की आरती करे, शंखनाद करे, घंटी बजाए, माँ को प्रसाद अर्पित करे। ब्रह्मचारिणी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को पाने के लिए माता पार्वती ने कई साल तक कठोर तप किया था, इसलिए कठोर तपस्या का आचरण करने वाली देवी को ब्रह्मचारिणी के नाम से पुकारा जाने लगा। माँ ब्रह्मचारिणी के नाम से ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या, इसलिए माँ दुर्गा के इस रूप को ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। चंद्रघंटा। माता चंद्रघंटा के मस्तक पर अर्ध चंद्र के आकार का तिलक विराजमान है, इस कारण देवी के इस स्वरूप को चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। कुष्मांडा। देवी में ब्रह्मांड को उत्पन्न करने की शक्ति मौजूद है और वे उदर से अंड तक अपने भीतर ब्रह्मांड को समेटे हुए हैं, इसलिए माता रानी को कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। स्कंद माता। माता पार्वती कार्तिकेय की माँ है। कार्तिकेय का नाम स्कंद भी है, इस तरह स्कंद की माता यानी स्कंद माता कहलाती हैं। कात्यायनी। जब महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया था, तब भगवान शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। इस देवी की सर्वोत्तम पूजा महर्षि कात्यायन ने की थी, इसलिए इन्हें कात्यायनी के नाम से जाना गया। कालरात्रि। माँ भगवती के 7वें स्वरूप को कालरात्रि कहते हैं। काल यानी संकट, जिसमें हर तरह का संकट खत्म कर देने की शक्ति होती है, वो माता कालरात्रि कहलाती हैं। माता कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन यह सदैव शुभ लाभ देने वाली हैं। राक्षसों का वध करने वाली हैं। माता के स्वरूप के पूजन से सभी संकटों का नाश होता है। महागौरी। भगवान शिव की अर्धांगिनी बनने के लिए माता गौरी ने वर्षों तक इतना तप किया था, वह काली पड़ गई थी। बाद में महादेव ने उनके तप से प्रसन्न होकर उन्हें अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया था। उसके बाद भोलेनाथ ने माता गौरी को गंगा जी के पवित्र जल से स्नान कराया। माँ गंगा के पवित्र जल से स्नान करने के बाद माता का शरीर बहुत गोरा और अद्भुत कांतिमान हो उठा। तब से उनका नाम महागौरी पड़ गया। सिद्धिदात्री। माता का 9वां स्वरूप सिद्धिदात्री है। वह भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं, इस कारण उन्हें सिद्धिदात्री कहते हैं। मान्यता है कि माता के स्वरूप की पूजा करने से सभी देवियों की उपासना हो जाती है। कब से है नवरात्रि? हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 30 मार्च रविवार से होगी और इसका समापन 6 अप्रैल रविवार को होगा। इस बार तारीखों में बदलाव के कारण अष्टमी और नवमी एक ही दिन पड़ रही हैं, इसलिए नवरात्रि केवल 8 दिन तक ही होगी। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की सही तरीके से पूजा करने से सभी इच्छाएं पूरी होती है।